तो आज हम देख रहे हैं शेयर बाजार को, मतलब जीरो से, खासकर उनके लिए जो अभी कदम रख रहे हैं। हमारे पास एक किताब है, जीरो से सीखो शेयर बाजार, उसी की कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे। कोशिश यही है कि इसकी जो मुख्य बातें हैं वो फटाफट समझ आ जाए, ताकि एक बेसिक आइडिया लग जाए। चलें। हाँ बिल्कुल। और ये अच्छा है क्योंकि किसी भी चीज़ में पैसा लगाने से पहले उसे समझना तो बनता है। ये किताब वो पहली सीढ़ी है, समझ लीजिए। तो किताब शुरू करती है ये बताकर कि शेयर बाजार आखिर है क्या। सीधी भाषा में कहें तो एक जगह जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। हाँ, पर इसमें एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, छोटा सा ही सही। अच्छा, मतलब आप कंपनी के मालिक बन गए एक तरह से? बिल्कुल, उसकी तरक्की में या गिरावट में आपकी सीधी भागीदारी हो जाती है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है। ये अलग नजरिया है। किताब में डीमैट और ट्रेडिंग खाते की बात आती है जी, ये खोलने पड़ते हैं शायद। जी, ये क्या है असल में? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, डीमैट अकाउंट एक तरह की डिजिटल तिजोरी है जहां आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, सुरक्षित। अच्छा, तिजोरी। और ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट वो प्लेटफॉर्म है, वो जगह है जहां से आप असल में बाय या सेल करते हैं। मतलब खरीदने बेचने का काम वहां से होता है, दोनों साथ में काम करते हैं। समझ गई, एक रखने के लिए, एक खरीदने बेचने के लिए। ठीक है। किताब में आईपीओ का भी जिक्र है, ये काफी सुना है। हाँ, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो मौका होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों के लिए लाती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। यानी कंपनी पब्लिक हो गई। हाँ। अच्छा, अब असली सवाल पर आते हैं, शेयर चुने कैसे? जी, किताब दो तरीके बताती है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। जी, क्या फर्क है इन दोनों में? हाँ, ये बात अहम है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस वाले कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, उसकी कमाई, उसका कर्ज, मैनेजमेंट कैसा है, आगे क्या प्लान है, मतलब कंपनी की जड़ तक जाते हैं। ये लंबी अवधि के निवेश के लिए होता है ज्यादातर। जैसे कंपनी की पूरी कुंडली देख ली। बिल्कुल, वो कंपनी की असली कीमत, उसकी वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस। हाँ। इसमें लोग शेयर के दाम के पुराने पैटर्न, मतलब चार्ट्स और वॉल्यूम देखते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं कि अभी शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पे फोकस करता है। अच्छा, एक कंपनी की सेहत देखता है, दूसरा शेयर के दाम का मूड। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दोनों के अपने तरीके और मकसद हैं। फिर किताब ट्रेडिंग और निवेश के फर्क को भी साफ करती है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग मतलब जल्दी खरीदना बेचना, कम समय में कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा कमाने की कोशिश। फोकस कीमत पर रहता है। अच्छा, मतलब फटाफट वाला काम। बिल्कुल। जबकि निवेश का नजरिया लंबा होता है। आप कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करके लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, सालों तक। तो ये इस पे निर्भर करेगा कि किसी का लक्ष्य क्या है ना? हाँ, लक्ष्य, कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना समय दे सकते हैं, इन सब बातों पर। किताब कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताती है जिनसे बचना चाहिए, जैसे बिना रिसर्च के कूद पड़ना या। बिल्कुल, ये बहुत होता है। लोग बिना सोचे समझे या किसी की सुनकर पैसा लगा देते हैं, या फिर जब बाजार गिरता है तो डर के मारे बेच देते हैं, या चढ़ता है तो लालच में आ जाते हैं। हाँ, वो फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सही कहा। और एक और बड़ी गलती है, उधार लेकर ट्रेडिंग या निवेश करना। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर नुकसान हुआ तो कर्ज अलग से। बाप रे, तो मतलब बहुत सावधानी की जरूरत है। यहाँ पर किताब का जो निचोड़ है वो शायद यही है कि धैर्य और ज्ञान सबसे जरूरी है। एकदम सही। किताब यही कहती है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। इसमें टिके रहने के लिए सब्र चाहिए, लगातार सीखना पड़ेगा, अनुशासन रखना होगा। अनुभव धीरे धीरे ही आता है, जल्दबाजी महंगी पड़ती है। तो कुल मिला के बात यह है कि शेयर बाजार में आना है तो तैयारी के साथ आना होगा। बेसिक समझ, सावधानी और सीखते रहने की इच्छा, ये सब चाहिए। ये कोई आसान खेल नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय समझ बढ़ाने जैसा है। ये मूल बातें समझना आपको अपने पैसे के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, चाहे आप सीधे शेयर खरीदें या ना खरीदें। सही बात है। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि चलो ये बेसिक बातें समझ ली, पर इस जानकारी को असल में प्रैक्टिकल निवेश के फैसलों में कैसे बदला जाए। खासकर जब बाजार इतना बदलता रहता है, रोज नई खबरें आती हैं, तो ज्ञान को एक्शन में कैसे लाया जाए, ये सोचना जरूरी है।